सो वी आर द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पीशीज ऑन द प्लैनेट। इसकी वजह से इतना टाइम वेस्ट होता है हम लोगों का, अरे माय गॉड। और टाइम वेस्ट करने का एक और कारण भी है, अटैचमेंट टू कंफर्ट जोन। जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, आप कुछ भी टैंजिबल मीनिंगफुल नहीं कर सकते। टाइम वेस्ट होता रहेगा, होता रहा है, पछताते रहेंगे। ऐसा क्यों यार, मैं कितना बेकार हूं ना, आई एम सो डफर यार। पर लेकिन हम इंप्रूव कब करेंगे? बिकॉज वी आर अटैच टू कंफर्ट जोन। इससे बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकालने के लिए अपने आप को धक्का दो, कुछ करो, निकलो। शुरू में दर्द होता है लेकिन उसको सहना पड़ता है। जैसे जिम जाओ ना तो शुरू में मसल आपके टूटते हैं, आपको दर्द होता है, अरे आए ओए, तो लोग कहते हैं जिम छोड़ो यार, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। डाइटिंग शुरू की, कहते बस पतला होना यार, ये प्री पेड था पोस्ट पेड हो गया हमारा, बस अब डाइटिंग करेंगे हम। सामने पड़ा मूली का पराठा, उस पे तैर रहा है मक्खन, साथ में दही। अरे ये क्या है? इसको मूली का पराठा बोलते हैं। तो मेरी आंखों के सामने क्यों लेके आए तुम? हम थोड़े लेके आए, हम तो खाने के लिए लेके आए। ओहो गॉड, एक तो चीट डे बनता है, चल यार थोड़ा फिर हो गए गोभी के पराठे, मूली के पराठे चालू। तो कोई चीज शुरू करनी आसान, खत्म करनी आसान, मेंटेन करनी मुश्किल। तो इसीलिए हमें बार बार लगना पड़ता है। अभ्यास का मतलब है रेपिटेशन। अभ्यास का मतलब रेपिटेशन, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। आप कितने लोगों ने कील ठोका है कभी दीवार में? क्या करते हैं, एक बार ठोक के छोड़ देते हैं, ठक, फिर क्या होता है इसका? नीचे, बार बार ठक ठक ठक, तब जाके अंदर जाता है ये। उसी तरह से अच्छे संस्कार एक बार करने से कुछ नहीं होता, बार 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 बार। हम कहाँ जाएंगे? बार 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 बार। देन वी ब्रिंग चेंज, देन वी क्रिएट न्यू संस्कार। ये करना पड़ता है। देन वी स्टार्ट सेविंग टाइम एज अ मैटर ऑफ लाइफस्टाइल। ऐसा हो जाता है हमारे साथ। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एस स्टैंड्स फॉर, हम भूल गए हैं जी, सेल्फ मैनेजमेंट। ई एफर्ट्स मैनेजमेंट, यस। सी कंपनी मैनेजमेंट, यस। आर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों को संभालना। ई इमोशन मैनेजमेंट, इमोशंस को संभालना, इमोशन ऐसा भी होता है। टी टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप ये SECRET कर पाते हैं जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में आप जीवन में सफल हो पाएंगे। अब नहीं कर पाएंगे तो सफलता कैन बी जस्ट फील गुड थिंग। किसी ने अच्छा लेक्चर दिया, आपने बोलो वाह मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, पर सर अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो सिर्फ मोटे होते रहेंगे, मोटिवेशन क्या करेगा? सो वी हैव टू एक्ट। नॉलेज मीन्स नॉलेज इन एक्शन, knowledge in action. Then we bring change in ourselves and we can be really successful. हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। You can ask a question if anybody has any question. हाँ जी प्लीज पूछिए जी। थैंक यू सो मच एंड इट वॉज वंडरफुल सेशन। मोटिवेशन का ज़बरदस्त टॉनिक आज यहाँ पर मंच से मिला है। मेरा सवाल आपसे ये है, हाँ जी, आप अपनी स्पीच की तैयारी कैसे करते हैं जो आपको मंच से बोलनी है? ओके, मैं भला स्पीच की तैयारी कैसे करता हूँ? जैसे कोई बोले आप डकार कैसे लेते हैं, तो हम बोलेंगे हम अच्छा खाते हैं तो अच्छा डकार लेते हैं। कोई बोले आप अल्फांसो मैंगो के फ्लेवर का डकार लेके दिखाइए, नहीं सर पहले अल्फांसो मैंगो खिलाइए फिर देखिए नाइस। तो यानी कि जो सुनता है वही तो बोलेगा, राइट? तो इसे मैं अपने लेक्चर्स की तैयारी कैसे करता हूँ? मैं ऐसी तैयारी से के अलावा जो टाइम होता है, आई लिव माई लाइफ एज अ स्टूडेंट। मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट के भाव से रहता हूँ लाइफ के अंदर। तो इसलिए फिर मैं सीखता हूँ। तो कई सारे अच्छे अच्छे टीचर से मैं सीखता हूँ और फिर मैं तो थोड़ा सा डकार लेता हूँ। लोग बोलते हैं नाइस डकार है। तो इसीलिए अच्छा खाएंगे, जिसका आहार अच्छा उसका डकार अच्छा, राइट? तो इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं बस पढ़ाइयाँ हो गई अब तो जो नौकरी में आ गए हम, अब क्या सीखना जी? 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बस होता है, बस है कि नहीं?
जैसे हमारे कॉलेज टाइम में बोला करते थे हम, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। तो पढ़ाई सिर्फ वही ना, जीवन भर पढ़ना है, जीवन भर सुनना है, जीवन भर सीखना है। जब हम ये एटीट्यूड रखेंगे, देन वी कैन ऑलवेज कीप ग्रोइंग, वी ऑलवेज फील फ्रेश, क्योंकि उस सीखने की जो हमने हैबिट है उसको कंटिन्यू रखा। फिर आप जो इतना कुछ सुनते हैं उसी में से कुछ नगेट्स आप लेकर के आते हैं, एंड देन यू मेक अ स्मॉल स्पीच, दैट्स इट। इस तरह से होती है तैयारी जी। नहीं, थैंक यू सो मच। आपने जो डकार के प्रकार के बारे में बताया, दैट जी। इज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। लेकिन एक इशू जो मुझे लगता है, सड़क पर, घर में, ऑफिस में कई बार बहुत सारे सेल्फ डिसिप्लिन डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। एंकर मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है, ओह या, स्पेशली ट्रैफिक जाम में। सबसे ज्यादा अगर हम उसको रिकॉर्ड कर पाए तो बहुत सारे ऐसे चेहरे दिखेंगे, मुझे लगा आप गौर से देखेंगे, हम सब देखेंगे कि WWE का मैच वहीं पर हो जाए। यस यस यस, शायद एक दूसरे की गाड़ी का वो अपनी गाड़ी में रख के चले जाए, कुछ इस टाइप का सिचुएशन होता है। ये एग्जांपल है। जी जी। कैसे इससे ओवरकम करें? Okay. बहुत सारे लोग, और मुझे लगता है हम Yes. इतने सारे लोग हैं, कहीं ना Yeah. कहीं अलग अलग सिचुएशन में सब फंसे होंगे इसमें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर 3 गुणों की बात करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो क्रोध किस में आता होगा? तमोगुण में आता है एक्चुअली। ये तमोगुणी क्वालिटी है, यानी कि अगर आपकी हार्ड डिस्क में, यानी आपकी मन की हार्ड डिस्क में तमोगुण ज्यादा है, गुस्सा ऐसे ऐसे नाक पे गुस्सा रखा होता है, तो हल्की सी बात करता है तेरी गुस्सा। तो यानी आपके अंदर जितना तमस कम होता जाएगा उतना यू बिकम कूल ड्यूड। कूल ड्यूड वो नहीं होता है जो जीन्स पहनता है, मुंह में चिंगम चबाता है और ऐसे करके घूमता है, ये बेबी और कहे कूल ड्यूड मैन, पर एक्चुअली वो कूल ड्यूड नहीं है। जब मौका आएगा उसकी असली औकात बाहर आ जाएगी। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को अगर क्रशर में डालो तो मीठा जूस निकलता है, करेला डालो कड़वा जूस निकलता है। यानी कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में आप अपनी असली औकात में आ जाते हो, राइट? तो इसलिए हमारे अंदर का कंटेंट, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उस पर काम करना चाहिए। दैट्स वो तो रूट कॉज एनालिसिस है। लेकिन आप देखिए, गुस्सा किन लोगों को आता है? 3 तरह के लोगों को गुस्सा आता है। पहली प्रजाति है कंट्रोल फ्रीक्स। बहुत गुस्सा आता है बिकॉज कंट्रोल फ्रीक्स, हम कंट्रोल करना है लोगों को, परिस्थितियों को, चीजों को, कंट्रोल 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 कंट्रोल। जैसे ही चीजें कंट्रोल के बाहर जा रही होती हैं, गुस्सा आता है। जैसे ट्रैफिक का आपने एग्जांपल लिया, जब वो घर पहुंच रहा है यार, अबे कौन है यार, ये क्या है ये? अब ये मेरे कंट्रोल की बात नहीं है, आई वांट टू कंट्रोल। ये मैं गाड़ी को हटा दूं, ऐसे फेंक दूं, इसके ऊपर से निकल जाऊं, पर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। आज बारिश हो जाएगी, आज ट्रैफिक जैम हो जाएगा, पानी भर जाएगा, कंट्रोल कर सकता हूं क्या? बट आई वांट टू कंट्रोल। तो वो चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या उनके लिए गुस्सा करना चाहिए? अच्छा, जो चीजें आपके कंट्रोल में है, क्या उनके लिए गुस्सा करना चाहिए? नहीं, कंट्रोल में है ना। तो फिर गुस्सा क्यों आता है हमें? गुस्सा इसलिए आता है जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जब मैं उनको खींच करके अपने कंट्रोल में लाना चाहता हूं, उससे गुस्सा आता है, उससे गुस्सा आता है। तो फर्स्टली आई शुड नो क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए भी गुस्सा नहीं करना, जो मेरे कंट्रोल में है उसके लिए भी गुस्सा नहीं करना, ये समझना। तो जितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को, परिस्थितियों को, ऐसे लोग गुस्सा करते हैं। जैसे मान लो कोई स्लो वर्कर है, देयर आर पीपल हु आर वेरी फास्ट, देयर आर पीपल हु आर स्लो। जल्दी काम करो ना, जल्दी करना। सर, we are to accept the reality there are people who are having diversity in talents, skills, knowledge, nature. स्वीकार करना चाहिए इसको। So control freaks। दूसरी प्रजाति है perfectionist। इनको सब कुछ चाहिए टनाटन, 10/10 होना चाहिए सब कुछ। मेरी जॉब 10/10, मेरी सेविंग्स 10/10, मेरी गाड़ी 10/10, मेरा घर 10/10, मेरा पड़ोसी 10/10, पड़ोसी की पत्नी 10/10, सब कुछ 10/10। सब कुछ 10/10 होता है? नहीं। हो सकता है मेरी पत्नी हो 10 में से 8, हो सकता है मेरे बच्चे हो 10 में से 2, हो सकता है मेरा हस्बैंड हो -10/10, हो सकता है। पर हमने सब कुछ 10/10 चलेगा। ये परफेक्शनिज्म ही हमें मार देता है। हमें एरर को भी परिवार का हिस्सा बनाना चाहिए।
वी शुड ट्राई अ लेवल बेस्ट कि एरर ना हो, पर उसके बावजूद भी एरर हो गया, कहता चले यार आजा भाई, इट्स ओके। आपसे कितने लोगों ने कभी फिजिक्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला है, विच इज जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिजिक्स की लेबोरेटरी में? पर आप लैब में आप जाओ ना, 9.8 कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, हमेशा आएगा 10.1, 10.2, 10.3, कुछ तो ऐसे भी होते हैं, 20-25 निकाल देते हैं उसको। तो भाई तो कौन से प्लैनेट में रहता है भाई? पर एरर होता है, हम एरर को एकोमोडेट नहीं कर पाते अपने परिवार में। एरर का अपना रोल है, हम नहीं चाहते वो हो, पर होता है। सो जितने लोग परफेक्शनिस्ट हैं उनके पास ट्रॉफीज होती हैं, कर दिखाया, द स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ, द स्टार परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर, स्टार परफॉर्मर। तो ट्रॉफीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन साथ ही डिप्रेशन की गोलियां भी होती हैं, शुगर की गोलियां भी होती हैं उनके पास। अरे परफेक्शनिस्ट। सो परफेक्शनिस्ट का मतलब यह है कि आप अच्छा तो करें लेकिन थोड़ा एरर को भी साथ लेके चलें। होता है, गलती होती है, सबसे होती है। टू फॉरगिव, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो दूसरी प्रजाति जिसको गुस्सा बहुत आता है, आर परफेक्शनिस्ट।